दरअसल दुनिया में तेज होती बारूदी बदले की चिंगारी में भूखा नंगा पाकिस्तान पांचों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में डालने की फिराक में है। और पाकिस्तान भीख मांगता रहा चाइना के सामने। चाइना ने ना कर दी है, सिर्फ एक मीटिंग करी अजीत डोभाल के साथ। चीन में भारत ने पाकिस्तान की कैसे कुटाई की है। टाइम से चाइना के पास जाके ये बोल रहे हैं कि हम आपको ग्वादर दे देते हैं साहब, हमको हाइपरसोनिक दे दो। काफी सारी चीजें ऐसी ऐसी ये लोग बात कर रहे हैं। नाउ चाइना इज बेसिकली कम आउट एंड सेड गेट लॉस्ट, तुमको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। कि एक पाकिस्तान था जो भीख मांग रहा था, डेडलीस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मांगी पाकिस्तान ने और चाइना ने रिफ्यूज कर दिया। पहले भी रूमर चल रहे थे कि पाकिस्तान को J-35 और हाइपरसोनिक मिसाइल्स मिलने वाली हैं चाइना से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने ये तक देखा कि चाइना ने कल एससीओ में पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या करने की कोशिश की। इंडिया अपना खुद का हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। ईरान ने फिर दागी है इजराइल पर मिसाइलें और इस बार वो सुपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल से वो अटैक कर रहा है। India has taken a hypersonic leap and entered an elite military club of nations. It has successfully tested long-range hypersonic missile. जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चाइना ने एक बार फिर से पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाया है। दरअसल दोस्तों, चाइना की तरफ से जो हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान को दिए जाने का वादा किया था चाइना ने, अब चाइना उसे देने से मना कर रहा है पाकिस्तान को। ये हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों सिर्फ कुछ ही देशों के पास है, जिसमें कि कुछ ही समय बाद भारत का भी नाम शामिल हो जाएगा। भारत ने भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग अभी कुछ ही समय पहले की थी और भारत को इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर देखकर ही पाकिस्तान की जल उठी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल की मांग चाइना से की थी। इसके अलावा दोस्तों, मिसाइल के साथ साथ पाकिस्तान ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी चाइना से मांगी थी, जिसे कि अब चाइना मना कर रहा है पाकिस्तान को देने से। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती दोस्तों पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन अब चाइना ने भी पाकिस्तान के ऊपर से भरोसा उठा लिया है। चाइना का कहना यह है कि अगर पाकिस्तान को इस तरह की टेक्नोलॉजी दी जाएगी तो वो वेस्टर्न लोगों को इस तरह की टेक्नोलॉजी को सेल कर देगा, जिसके कारण चाइना की इतने सालों की मेहनत किसी और देश के पास चली जाएगी। और इसी कारण से अब चाइना पाकिस्तान को ये मिसाइल और टेक्नोलॉजी देने से मना कर रहा है। इन हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज दोस्तों बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल है। पाकिस्तानी जैसे देश में इसे जाना मतलब कि काफी ज्यादा खतरे की बात हो सकती है। बाकी दोस्तों, पाकिस्तान का इस तरीके से नए नए हथियार चाइना से मांगने का कारण एक ही है। जब से पाकिस्तानी की इस भारत और पाकिस्तान की जंग में पिटाई हुई है, तब से ही पाकिस्तान यहाँ वहाँ दूसरे देशों से भीख मांगने में जुटा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद हुई जंग में पाकिस्तान के जितने भी हथियार थे वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की किसी भी काम नहीं आए थे, जिसके कारण पाकिस्तान अब नए नए हथियारों के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा है। इन हाइपरसोनिक मिसाइल से पहले भी दोस्तों पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं जो चाइना से मांगी थी, लेकिन चाइना ने साफ साफ पाकिस्तान को वो सब देने से मना कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के बेशरम लोग अब भी चाइना से नए नए हथियारों की रिक्वेस्ट करते रहते हैं। बाकी चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान को देने से इस तरह से मना करने पर आपका क्या ख्याल है, आप इसे कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अजीत डोभाल जी ने चाइना में कुछ ऐसी स्ट्राइक करी है, मजा आ गया। मैं यहां बैठा हूं चाइना में, आपको मालूम है, और पाकिस्तान भीख मांगता रहा चाइना के सामने। चाइना ने ना कर दी है, सिर्फ एक मीटिंग करी अजीत डोभाल के साथ। एंड जो ड्रैगन है वो आंखें ब्लिंक कर रहा है। ये है ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो वाट लगाई है अजीत डोभाल में, वे मजा आ गया। एंड वो भी कहां, भारत में, अमेरिका में कहीं बैठकर नहीं, चाइना में बैठकर, जहां पर चाइना बोलता है ऑल वेदर फ्रेंड है मेरा पाकिस्तान। आज उसकी सपोर्ट करने में मना कर दिया क्योंकि अजीत डोभाल ने कान में कुछ बोल दिया था। आज बात करेंगे अजीत डोभाल ने ऐसा कौन सा काम कर दिया यार कि साइलेंटली वो एनिमी के टेरिटरी में जाते हैं। एनिमी पाकिस्तान भी है तो चाइना भी है। एंड ये आदमी वो है जो साइलेंटली एनिमी की टेरिटरी में जाता है और पूरी की पूरी जो उनकी मिलिट्री का डॉक्ट्राइन है उसको चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल अजीत डोभाल। और आपको मालूम है कि चाइना पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन ब्रदर बोलते हैं। दोनों ने, देखिए, एक पाकिस्तान था जो भीख मांग रहा था, डेडलीस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मांगी पाकिस्तान ने और चाइना ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने एक काम किया, यानी कि अजीत डोभाल ने, इंडिया नहीं अजीत डोभाल, उन्होंने एक काम किया, पाकिस्तान की जो गेम थी उसको एक्सपोज कर दिया। भाई आपको मालूम है अजीत डोभाल वेपन्स तो लेके चलते नहीं है, लेकिन फिर भी बिना वेपन के जाते हैं, जीत कर आ जाते हैं। जहां पर अजीत डोभाल का नाम आता है बड़े बड़े कंट्रीज की सुसु निकल जाता है। और आज इंडिया ने क्या किया है, चाइना की जो पूरा का पूरा माइंडसेट है उसको फ्लिप कर दिया।
सिर्फ प्योर स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस यूज करी अजीत डोभाल की। आज इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, मजा आएगा आपको कि मोदी जी ने क्या आदमी चूज किया है एनएसए बनाने के लिए। अब आते हैं हुआ क्या। पाकिस्तान वहां पे बड़े भंगड़े डालते हुए गया कि भाई चाइना है, हम जो भी मांगेंगे हमें मिल जाएगा। उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान ने भीख मांगी, कहते चाइना भाई हमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल दे दो, वरना जो भारत है वो हमारे पिछवाड़े को लाल करता जा रहा है, पता लगे अब अगली बार फाड़ दिया। ये बोला है एग्जैक्ट वर्ड्स चाइना को, बिकॉज इंडिया अपना खुद का हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। हमारे व्हीकल्स तैयार हो चुके हैं जहां पर हम व्हीकल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाकर हम कभी भी कहीं भी दाग सकते हैं। हम मैक्स 7 की कैपेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। और पाकिस्तान वो अभी भी जो 1950-60s में मिसाइल्स उन्होंने ली थी, कभी चाइना से कभी अमेरिका से, वो उसी को यूज करता है। इसलिए इस्लामाबाद डेस्परेट है और उन्होंने डेस्परेशन में आकर रिक्वेस्ट किया हमें मिसाइल्स चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूं, हांडी का मुंह बड़ा हो, कुत्ते को शर्म चाहिए, लेकिन आसिम मुनीर को शर्म नहीं आ सकती, क्योंकि ये आपको मालूम है ये बेशरम लोग हैं। बेशरम इसलिए है क्योंकि बचपन से इनका मदरसों में जाके इनका हलाला, लड़का हो या लड़की, होना शुरू होता है, तो शर्म वैसे ही निकल जाती है। तो अब हो क्या रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोलते सर ये तो बचपन से हलाला कराने वाली कौम है। चलिए ये इनका अपना पर्सनल मैटर है, सानू की, है ना। अब आते हैं कि मिसाइल चाहिए, पाकिस्तान को मिसाइल चाहिए थे, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, क्योंकि वरना अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं आएंगी तो इंडिया इनको हमेशा हराता रहेगा। अब ईरान और इजराइल के मामले में भी देखा कि ईरान ने जो नुकसान पहुंचाया वहां पर तेल अवीव में, इजराइल में, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ था। इसलिए पाकिस्तान ने बोला कि इस बार जो युद्ध था ऑपरेशन सिंदूर में, वो भारत का कोई भी नुकसान नहीं करवा पाए। अब अगर नुकसान करवाना है तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स चाहिए। एंड गेस व्हाट, चाइना ब्लैटेंटली सेड नो। लेकिन ये जो फ्लैट नो था ये ऐसे नहीं आया है, चाइना वॉज कंसिडरिंग टू ट्रांसफर दिस थिंग्स, लेकिन अजीत डोभाल की मीटिंग के बाद वो खत्म हो गया। अब ना तो सेल होगी, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, और कंप्लीट ब्लॉकेज कर दिया है पाकिस्तान को ये चीजें देने के लिए। रीजन क्या था? रीजन एक है कि अजीत डोभाल जी ने कुछ बोला, उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया, और चाइना अब फियर करता है, एक डर है उसके दिमाग में कि जो एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी चाइना की है वो कहीं पाकिस्तान लीक ना कर दे वेस्टर्न इंटेलिजेंस के थ्रू। आप समझिए ये चाइना के दिमाग में आया कहां से? अब कोई मीटिंग हुई थी अजीत डोभाल के साथ, किसकी? चाइना के एनएसए की, और उसके बाद ये बात सामने आ गई। और दूसरा बात है कि चाइना को मालूम है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास जाएगी, रॉ ऑलरेडी पीछे पड़ी है, इंडियन एजेंसीज आर टू गुड, पता लग जाएगा कब ये मिसाइल पाकिस्तान में आई है, और उसके बाद सैंक्शंस भी लग सकते हैं। एंड दे नो कि अजीत डोभाल बैठे हैं, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग ऑलवेज, और ये शिफ्ट हो गया। ये दोस्तों ऐसे ही नहीं आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो बहुत तैयारी करके जानी पड़ती है। अजीत डोभाल ने क्लोज्ड डोर मीटिंग किया है चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ। वहां पर ना तो मीडिया अलाउड था, कोई हैंडशेक नहीं था कैमरास के सामने, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी, 1-on-1 स्ट्रेटेजिक मीटिंग किया है एनएसए ने। किसी को नहीं पता लगा क्या हुआ है। जो मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इनसाइड द रूम, एंड द रिजल्ट वाज कि विद इन आवर्स ऑफ दैट मीटिंग चाइना की पूरी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर फ्लिप कर गई। ऑल एट द वेदर फ्रंट क्या हो गया है, जिसको बोलते हैं गटर में चला गया फ्रेंडशिप, कंप्लीट मिसाइल डिनायल। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये वही अजीत डोभाल हैं जो पाकिस्तान के अंदर 7-8 साल रहे और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इन्होंने डोकलाम को चेंज करवा दिया, बालाकोट में बॉस की तरह इन्होंने काम किया, और उन्होंने दोबारा से वही काम किया चाइना की धरती में बैठकर। यहां पर चाइना जो है उनको दिखाया कि भाई आपके लिए जो थ्रेट है वो पाकिस्तान नहीं है, वो अब पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी दोगे ये ट्रांसफर हो जाएगी अमेरिका को। पाकिस्तान ने ऑलरेडी डील कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी फैमिली के साथ, तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजीज वहां जाएंगी।